रोते जा रहे हो, रोते जा रहे हो। अरे भाई क्यों? उठो, खड़े हो और सपने देखो। जिन सपनों को तुमने देखा है उन्हें साकार करो। क्यों रो रहे हो? क्यों व्यर्थ में समय को गंवा रहे हो? 2 साल निकल गए, 2 महीने निकल गए, 5 साल निकल गए। एक दिन देखोगे कि तुम बूढ़े हो गए हो। अब तुम ना कुछ कर सकते हो और ना कुछ जोड़ सकते हो। दोस्तों, जोड़ने के लिए जीवन नहीं है, सिर्फ आज में जियो और खुशी से जियो। जीना बहुत आसान है, लेकिन जीना हमें सबसे मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम किसके लिए जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, क्या जीवन में हमें चाहिए। हम कुछ भी नहीं जानते हैं। अगर आप भी परेशानियों से जूझ रहे हैं, जीवन के रास्ते आपको बंद दिखाई दे रहे हैं, तो बस एक बार मेरे साथ मिलकर 21 दिन का यह ब्रह्म मुहूर्त सीक्रेट अपना लो। दोस्तों, यकीन नहीं होगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपके जिंदगी से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप जीवन में सफलताओं को हासिल कर सकोगे। बस एक बार 21 दिन का यह नियम। मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रही, ना आपका समय, ना आपके पैसे, ना आपका कुछ भी और सामान। बस मांग रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपके 21 दिन, जिन्हें आप रोकर निकाल देते हैं। सिर्फ 21 दिन में 5 मिनट आप मुझे दे दीजिए और मैं यकीन के साथ कह रही हूँ, 100% आप लोग सफल हो जाओगे। जो आपका सपना है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बैठे बिठाए कुछ नहीं होता, रोने से तो बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलता। अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो उठो, जागो और आगे बढ़ जाओ। इस भीड़ को पीछे छोड़ दो, वरना ये भीड़ तुम्हें कुचल कर चली जाएगी और तुम्हारी जिंदगी एक दिन व्यर्थ हो जाएगी। मिट्टी से बने इंसान तुम मिट्टी में मिल जाओगे। इसलिए अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। खड़े हो जाओ, उठो और अपने जीवन को साकार कर दो। अपने सारे सपने सफल कर लो। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त तो आप जानते ही होंगे। मैं अपनी हर एक वीडियो में ब्रह्म मुहूर्त के एक नहीं हजारों चमत्कार आपको बताती हूँ। इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है। दोस्तों, जो नए हैं, जिन्हें नहीं पता कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है, वो सुन लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय, अर्थात इसे हम ना रात कह सकते हैं और ना दिन कह सकते हैं। दोनों के बीच का जो प्रहर है उसे ही हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और इस समय सबसे ज़्यादा पूजा पाठ की जाती है। सबसे ज़्यादा जो भी कार्य आप सबसे ज़्यादा करो, ये मान लो कि उसमें आपकी विजय पक्की है। अब चाहे वो आप कुछ भी काम करो, यही नहीं कि जो अच्छे काम है वही सफल होंगे, जो बुरे काम है वो भी इस समय सफल हो जाते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप सुबह 3 से 5 बजे के बीच फ़ोन मत चलाया करो, नकारात्मक बातें मत सोचा करो और किसी की बुराई या फिर किसी की बारे में कोई भी नकारात्मक बातें मत किया करो। क्रोध, नाराजगी, झगड़ा, इन सब से इस समय दूर रहा करो। क्योंकि दोस्तों, अगर आप यही अपने जीवन में लागू कर लेंगे तो एक दिन आप ऐसे ही इंसान बन जाएंगे। हम अपने मन में जो सोच लेते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जो कार्य कर लेते हैं, वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं और वो हमें कई गुना ज़्यादा प्राप्त होते हैं। इसलिए अगर कुछ करना है तो सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को देखो। 3 से 5 बजे के बीच उठो। अगर नींद नहीं खुल रही है, अलार्म लगा दो। अगर फिर भी नहीं उठ पा रहे हो, आलस परेशान कर रहा है, तो अपने आप से वादा करो कि मुझे उठना है। उठ खड़े हो और अपनी दोनों हथेलियों को देखो, उनके दर्शन करो। इसके बाद अपने सर माथे पर लगाओ। माँ धरती को नमस्कार कहो, माँ धरती के चरण स्पर्श करो, क्योंकि उसने
अपनी छाती पर हमारा बोझ, हमारा भार उठाए हुए हैं। इसके बाद अपने बेड को छोड़ दो और खुले स्थान पर आ जाओ। मैं ये नहीं कह रही कि आप बाहर चले जाओ, घूमने चले जाओ, नहीं दोस्तों। अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं, अपनी खुली छत पर चले जाओ। नीचे अगर आपके खुली जगह है, चले जाओ। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आप पोर्च में आ जाओ, बालकनी में आ जाओ, कहीं पर भी आ जाओ, लेकिन खुले में आ जाओ, जहां आपको खुली हवा, बाहर का वातावरण महसूस हो, खुली हवा मिल सके। इसके बाद वहाँ पर एक आसन लगाकर रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके आप बैठ जाओ और उसके बाद 3 लंबी लंबी सांसें लो। गहरी गहरी सांसें लेकर उन्हें छोड़ो। दोस्तों, यह करने से आपका स्वास्थ्य 100% सही हो जाएगा। जो लोग ये शिकायतें करते हैं कि हम बीमार पड़े हुए हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, यह उनके लिए ही है। दूसरा काम आपको करना है, भगवान का नाम जप करो। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका आप नाम जप करो। 5 मिनट ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिसे भी आप मानते हैं उनके नाम का जप करो। इसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है कि जो भी आपकी मनोकामना है, जो आपने सपना देखा हुआ है लेकिन वो साकार नहीं हो रहा है, उससे मनोकामना को अपने मन में दोहराओ और दोहराकर जिसकी भी आपने आराधना की है, आपने भोलेनाथ की आराधना की है, तो कहो, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में इस परेशानी को दूर कर देना। या फिर आपके जीवन में आप कुछ चाहते हैं तो बोलो कि हे प्रभु, मुझे यह पूर्ण, मेरी जो ये आवश्यकता है यह पूर्ण हो जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए। जो भी आपकी इच्छा है आप उसे बोल दीजिए। इसके बाद प्रभु को प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए और उनका ध्यान कीजिए। दोस्तों, अगर आप यही कार्य, बस इतना सा कार्य अगर आप 21 दिन तक लगातार करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए 7-8 दिन बाद आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, आप बदल रहे हो, आपकी किस्मत जाग रही है। और 21 दिन बाद आप स्वयं पाएंगे कि अब आपकी किस्मत एकदम से बदल चुकी है। आपकी जो जीवन में रुकावटें आ रही थी वो सारी दूर हो चुकी है। अब आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो और धीरे धीरे अपनी मंजिल को प्राप्त कर रहे हो। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त को हल्के में मत लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जो आपकी, जो जीवन की जो चाबी है वही है ब्रह्म मुहूर्त। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में इतना पावर है कि वो सोई हुई किस्मत को जगा सकता है और जागी हुई किस्मत को सुला सकता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को हल्का मत समझो। ब्रह्म मुहूर्त में जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या पूजा पाठ किया करते थे, आज वो सफल हो चुके, आज वो इस दुनिया से जा चुके, लेकिन फिर भी उनका नाम जगमगा रहा है, चमक रहा है। यही है ब्रह्म मुहूर्त का असली पावर। अगर जिसने इसे पहचान लिया उसके जीवन में बदलाव हुआ है, और जो इसे ऐसे ही टाइम पास कर रहा है, ऐसे ही समझ रहा है, वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। उठो, जागो और खड़े हो जाओ।